स्नेहा गिफ्ट को पैसों में मत तोलो। एक लग्जरी गिफ्ट छोड़कर बाकी कहाँ है लग्जरी गिफ्ट। तो अभी गाड़ी ना पूरी की पूरी चेक हो रही है, ये बढ़िया। और गाइस जब ये चेंज होगा ना उसके बाद तो अलग ही लुक आएगी। Hey guys, good morning, welcome back to my channel स्नेहा सचदेवा and I'm back with a new video। So अभी ना हो रखा है पूरे घर में बिल्कुल एकदम तड़कते भड़कते वाला माहौल, क्योंकि ना समझ ही नहीं आ रहा, इतने सारे कपड़े मैंने अपनी सारी अलमारी खाली करवा दी क्योंकि मुझे एक कॉर्ड सेट नहीं मिल रहा था जिसकी मुझे प्रमोशन करना है काफी टाइम से, और वो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। मैं इतने दिनों से ढूंढ रही हूँ, मुझे लग रहा है गाड़ी में रह गया, यहाँ रह गया, वहाँ रह गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला मुझे। तो मैंने क्या करा, पूरी अलमारियां सारी खाली करा दी, लेकिन फाइनली मुझे वो मिल गया। लेकिन देखो मेरे को ऐसे ऐसे नए नए कपड़े मिल गए ना, अपने कसम से बता रही हूँ, जो मैंने पहने ही नहीं। ये ड्रेस इतनी ज्यादा सुंदर है जो मैंने पन्नी में डाल रखी है, मैंने आज तक नहीं पहनी, और मैं सोच रही हूँ कोई मुझे पार्टी में बुलाए तो मैं इसको पहनूं। और यहाँ पे देखो पूरा फैल चुका है, मैंने इतने सारे कपड़े निकले हैं, मेरे इतने सुंदर सुंदर लोअर निकले हैं और मेरे को पता ही नहीं है मैंने पहने हैं। भाई हद होगी, मतलब यार कपड़ों की भी हद हो गई। और अभी तो यही नहीं है, जो दूसरी अलमारी है ना उसमें तो मैंने अपने सारे नए कपड़े रखे हुए हैं जिसको मैंने खोला ही नहीं अभी तक कि मैं लाई क्या थी। और कल मैंने उसको खोला और कल खोल के मैंने एक जीन्स पहनी उसमें से, वो मुझे टाइट। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई, मैं पहले के हिसाब से लाई हुई हूँ, अगर मैंने उसको अब नहीं पहना तो मुझे वो टाइट होते चले जाएंगे, फिर वो मेरे वेस्टेज हैं। हे भगवान, मैं तंग हो गई। मिल गई, ड्रेस मिल गई। हाँ मिली, एक पन्नी के अंदर मैंने कुछ ज्यादा ही संभाल के रखी थी। तेरे को बोला तो था सब अंदर ही होगा अलमारी। अरे मेरे को इतने सुंदर सुंदर मेरे नए नए कपड़े में मिले जो पहने ही नहीं आज तक। वो तूने अलमारी में पता नहीं चलता ना, ऊपर ऊपर। अरे वो तो छोड़ो, अभी तो मम्मी जो मैं नए कपड़े नहीं लाई थी 20-30 हजार की शॉपिंग इन सेंस से, वो भी टाइट हो गए। वो भी टाइट हो गए, हाँ। और नए कपड़े इतना तो तू खाती नहीं, तेरा वेट कैसे गेन हो गया समझ नहीं आ रहा। मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ। वही तो कह रही, इतना तो तू खाती भी नहीं है। नहीं खाती तो बहुत हूँ, नहीं खाती तो बहुत हूँ, ये बात नहीं। मतलब इतना नहीं, मेरे वेट जल्दी गेन होता है जितना जितना तेरा। पता नहीं यार, समझ ही नहीं आया। और हमें तो लगता नहीं कि, और लेकिन शरीर में नहीं देख के लगता ना, लगता ही नहीं मोटी है मोटी है। और सोचो मैं नई जीन्स लाई हूँ, मेरे को पूरी टाइट है। मुझे लग रहा है ये तेरी ये भारी होगी, उसकी वजह से शायद तेरे को कपड़ों में हो रही है। पता नहीं, मैं दिक्कत हो रही है, मैं तो तंग हो गई हूँ कसम से। चीज भारी हो रही है उसकी वजह से शायद कपड़ों में हो रही है दिक्कत। शायद इसीलिए जीन्स नहीं आ रही, बस इसलिए तेरे को जीन्स थोड़ी टाइट टाइट। हाँ, तो कपड़े समेटने के बाद ना अभी क्या हुआ है कि मेरे को आज जाना है ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम अपनी गाड़ी को देने के लिए, क्योंकि ये गाड़ी हो गया पूरी मॉडिफाइड, मतलब इसका स्टीयरिंग से लेके हर चीज होने वाली है बिल्कुल चेंज। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, तो वो मुझे ना उन्होंने 5 बजे का टाइम दिया था और मैं सारे कपड़े कुपड़ों में टाइम लग गया मुझे बहुत ज्यादा, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में रेडी हो रही हूँ। और रेडी होने के साथ साथ मैंने देखो मैं कैसे हालत में हूँ, ये जूते भी नहीं पहने, बाल भी नहीं बनाए हुए, मैंने सोचा रास्ते में हो जाएगा ये सारा काम, तो चलते चलते कर लेंगे हम। तो गाइस अभी मैं हो चुकी हूँ गाड़ी में ही रेडी बिल्कुल, और अब हम लोग पहुंचने वाले हैं 5 मिनट्स के अंदर अपनी लोकेशन पे, और मैं जा रही हूँ अभी डिटेलिंग डेविल्स। अभी आप बोलोगे ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम बोला था, अब डिटेलिंग डेविल्स। तो गाइस दोनों एक ही पर्सन की स्टोर है, एक में होती है पूरी कार डिटेलिंग और एक में होता है मे बी इंटीरियर का सारा काम होता है, जिसमें स्टीयरिंग, एम्बिएंट लाइट और भी सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, और एक्सटीरियर भी होता है, मतलब सारे तरीके के काम होते हैं मेरे अकॉर्डिंगली। तो मतलब उनके दोस्त स्टोर है बिल्कुल, और मैंने उनको बोला मुझे नियर बाय वाले मायापुरी में ही बुला लो, तो मैं डिटेलिंग डेविल जा रही हूँ और उन्हीं को वहीं पे गाड़ी सबमिट कर दूंगी, एंड देन वो अपने आप देख लेंगे अपने अकॉर्डिंगली। तो होपिंग फॉर द बेस्ट, अभी चलते हैं लोकेशन पे पहुंचते हैं। अभी पहुंच चुकी हूँ मैं डिटेलिंग डेविल्स मायापुरी, और ये आ गए। हेलो, बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? सो अभी भैया जो है ना बहुत सारे ऑप्शंस हमें बता रहे हैं एम्बिएंट लाइट के भी, कि मैंने तो बोल दिया मेरे को स्लीक सी चाहिए, और भैया मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। स्लीक आती है कार्डी K4 ब्रांड की, ये वाली। तो मेरे को ना उसके अंदर भी चाहिए वो, ये आपका इनर हैंडल में, वाटर बॉटल होल्डर में, सेट ऑफ 18 पीस आएगी आपकी, ठीक है, जिसमें 2 डाइपोड, 4 दरवाजे, 2 पैरों में आगे 2 पैरों पीछे, ठीक है, 4 वाटर बॉटल होल्डर, 4 इनर हैंडल। तो अभी गाड़ी ना पूरी की पूरी चेक हो रही है स्क्रैचेस के साथ में जो मुझसे पड़े हुए हैं ऑलरेडी। यहाँ कहाँ स्क्रैच है? अच्छा ठीक है ना, हाँ हमारा काम यही है, टाइट उठना। हाँ सही बात है। और अब ये गाड़ी बिल्कुल नई होके वापसी आएगी, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है इसको देखने की। तो मैंने तो डिसाइड कर लिया, यहाँ देख लो आप, डिफरेंस साफ नजर आ रहा है मैट और उसका। मुझे तो ग्लॉसी पसंद आ रहा है, आपको चमकती हुई, मुझे चमकती हुई ज्यादा पसंद है, गाड़ी शाइन कर ले, जो आपको ठीक लगेगा वो कर देते हैं हम लोग। हाँ तो ग्लॉस करेंगे, नहीं हो रहा। सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी है, अपना आप ऑटोमेटिकली गायब होता रहेगा, अपने आप गायब हो रहे हैं। अपने आप गायब हो रहे हैं। हाँ, 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 हाँ,
100% परफेक्ट होगी, 100% परफेक्ट। गाइस एक और प्रॉब्लम मैं यहाँ लेके आई थी, वो थी कैमरे की। देखो बिल्कुल क्लीन हो गया, मेरे को पता ही नहीं लग रहा था प्रॉब्लम क्या है। आपने सब बढ़िया कर दिया एकदम। देखो अभी एक ही चेंज कर दो या हाँ पड़ेगा, बट आप ही के कैमरे को 100% ओके बिल्कुल 100% हो गई गाइस। पता ही बिल्कुल क्लियर हो गया है कैमरा, मुझे तो पता ही नहीं था दिक्कत क्या है, आपने 1 सेकंड में सुलझा दी, ये बढ़िया। और गाइस जब ये चेंज होगा ना उसके बाद तो अलग ही लुक आएगी। इस कलर का है ना, इस कलर का आएगा यहाँ पे कोई बढ़िया सा स्टीयरिंग। तो अभी जल्दी आपको वो भी दिखाएंगे हम, इसका रॉ वाला कल परसों में जाएंगे हम, है ना? परसों आप आ जाओ। ठीक है परसों आऊंगी गाइस, मैं स्टीयरिंग दिखाऊंगी आपको बढ़िया। अभी जो वो गन शॉट और वो सब चीजें हो रही थी वो ड्रैगन PPF थी, और यही गाड़ी में मेरे लगने वाली है, ताकि 1 सेकंड में वो हील भी हो रही थी। तो हमने देख लिया कि भाई स्क्रैच अब मुझसे लगे या कोई और मार के जाए, कुछ नहीं होने वाला है इस गाड़ी को। और 7 ईयर्स की गारंटी है इस चीज की, तो भैया ने गारंटी ले ली है मेरी पूरी गाड़ी की। और अब मैं यहीं आने वाली हूँ, जितना भी काम करवाना है। इतू सा भी कुछ हुआ आपके पास आ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं। फैमिली में फुल गारंटी है कंपनी की तरफ से, ये तरफ से एक ही बात है। एंड ये मोटर सीरीज है, काफी अच्छी PPF है, इससे अच्छी PPF जनरली कोई आती नहीं। तो गाइस मैंने तो ट्रस्ट कर लिया, आप लोग भी करो ट्रस्ट, मुझे पता है यहाँ पे बेस्ट काम होगा। और आपको आफ्टर रिजल्ट दिखाऊंगी मैं, बहुत अमेजिंग होने वाला है। सो मच भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अब मिलते हैं परसों, ओके बाय बाय। सो गाइस फाइनली मेरी गाड़ी चली गई है कुछ दिनों के लिए, और वो बिल्कुल बढ़िया एकदम ना डिलीवरी लेकर कस्टमाइजेशन जब हो जाएगी ना पूरी, तब मैं लेकर के आऊंगी। अराउंड 2-3 दिन भैया, 4 दिन तो लेंगे। और उसके बाद मेरी गाड़ी का लुक, मतलब कि ऑफ कोर्स वो लुक फ्रंट से तो नहीं बट अंदर से बिल्कुल डिफरेंट होगा, तो वो मैं आपको सब कुछ ब्लॉग में दिखाऊंगी। और गाइज अभी ना जस्ट मैं घर पहुंची थी, और उसके बाद जो है ना मैंने काफी दिनों से अपने बर्थडे के कमेंट्स नहीं पढ़े थे। और मैं सच बता रही हूँ, पहले तो थैंक यू सो मच गाइज कि आप लोगों ने ना मुझे इतना प्यार दिया कि कशिश तुझे पता है अभी तक भी बर्थडे विश आ रहे हैं, अभी तक भी हैप्पी बर्थडे। इनफैक्ट आज भी मुझे कम से कम 100 स्टोरीज पे टैग हुआ है हैप्पी बर्थडे की, आज भी, जबकि मेरे बर्थडे को निकल गए 4-5 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। उसके बाद भी आप लोग इतना प्यार दे रहे हो ना, तो थैंक यू। और मैं बर्थडे के ना व्लॉग्स के कमेंट्स पढ़ रही थी आज मैं बहुत दिनों बाद, तो मैंने ना उसमें देखा कि जो मैंने अभी रिसेंटली अनबॉक्सिंग वाला व्लॉग डाला था, शायद लास्ट टू लास्ट व्लॉग वही डाला था मैंने, तो उसमें किसी ने लिखा एक लग्जरी गिफ्ट छोड़कर बाकी कहाँ है लग्जरी गिफ्ट। तो गाइस मेरे लिए तो पता है क्या है, चाहे वो इतनी सी चीज भी हो ना, वो भी मेरे लिए लग्जरी है। अगर वो मेरे को बहुत प्यार से दी गई है ना किसी ने, जिसने भी मुझे वो प्यार से दी है ना, छोटी छोटी चीजें भी, तो वो मेरे लिए लग्जरी ही है। तो इन फालतू कमेंट्स का कोई मतलब ही नहीं बनता। मेरे लिए हर चीज, मेरे लिए ना इनफैक्ट ये सबसे ज्यादा लग्जरी है। ये कोई डायमंड का नहीं है, ये कोई गोल्ड का नहीं है, ये किसी का कुछ, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए सबसे बड़ी लग्जरी है गुरुजी। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता कि गिफ्ट में लग्जरी होना है जरूरी। मैंने ये कहा था कि मुझे अनबॉक्सिंग माय बर्थडे लग्जरी गिफ्ट्स, मैंने ये टाइटल डाला था ऑब्वियसली। उसमें काफी सारे गिफ्ट्स बहुत अच्छे अच्छे थे, मतलब बहुत सारे के सारे ही गिफ्ट्स बहुत अच्छे थे, उनकी कोई कीमत नहीं है टू बी ऑनेस्ट, और सब लग्जरी है। आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि और क्या कमेंट्स आ रहे थे। और कमेंट्स आ रहे थे 3 AC है फिर भी कूलर में बैठे हैं। पहली बात तो ये, उधर AC देख लो, AC चल रहा है घर में, नीचे कूलर है। और ये कूलर क्यों है मैं बता देती हूँ, कूलर भी दिखा दे बहन ये रहा। तो गाइस कूलर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है मेरे घर में क्योंकि हमारे साथ कुछ दिन पहले एक सीन हुआ था, वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। तो पहले खास ले पहले। okay. तो गाइस मैं बता रही हूँ कि ना कुछ दिन पहले हमारे साथ इंसिडेंट क्या हुआ था। मैं सुबह सुबह एकदम से कोई काम पे गई हुई थी, अचानक से मम्मी का कॉल आता है। मम्मी कह रही कि स्नेहा ऑफिसर्स आए हैं बिजली वाले, कुछ हुआ है, तू आजा। मैं डर गई, मैंने कहा अचानक से मम्मी अकेली है घर पे, भाई क्या हो गया, कौन आया ऑफिसर। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मा रुको मैं आती हूँ, एक बार देखती हूँ हुआ क्या है। तो जब मैं आई ना नीचे, तो उन्होंने बोला कि आपका जो बिजली का लोड है ना वो बहुत ज्यादा, जो आपका मीटर लगा उसके अकॉर्डिंग ज्यादा है, क्योंकि आपके घर में 3 AC, ओवन और पता नहीं क्या क्या चीजें, मशीन, वॉशिंग मशीन, स्पीकर, पता नहीं क्या क्या गिनवाया उन्होंने कि ये जो है ना लोड ज्यादा खींचते हैं। तो इसीलिए फिर उन्होंने हमें समझाया कि आपको जो है ना ये लोड कम करना पड़ेगा मीटर के अकॉर्डिंग। तो हमने बोला वो कैसे होगा। तो उन्होंने बोला कि एक टाइम पे कभी भी तीनों AC आपने नहीं ऑन करने, या तो आपको मीटर की वैल्यू बढ़वानी पड़ेगी, और वो मीटर की वैल्यू में ना बहुत लंबा काम था। तो उन्होंने बोला या तो एक काम करो कि कई बार AC चलाओ, अगर AC बंद करोगे तो वॉशिंग मशीन चलाना, क्योंकि लोड एक साथ खींचते हैं,
तो आपका मीटर का वैल्यू बहुत ज्यादा आता है। तो हमने कहा कि ठीक है। फिर मैंने डिसाइड किया कि हम लोग ना घर में कूलर ले लेते हैं कि कुछ टाइम हम कूलर चला लेंगे, उसके अलावा बाकी दिन तो हम एसी चलाते ही हैं। बट गर्मी इतनी ज्यादा है कि इस टाइम पे कूलर भी वर्क नहीं कर रहे, इस टाइम पे सिर्फ एसी ही काम कर रहे हैं, जो गर्मी जिस हिसाब से दिल्ली में पड़ रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग ऐसी, और मम्मी एसी में नहीं सो पाती, और मेरी मम्मी कभी एसी में नहीं सोती। तो मम्मी कभी कभार कूलर चला लेते हैं और कूलर में सो जाती है। उनको बिल्कुल ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है एसी में, जुकाम खांसी वाली, और ये मेरे को भी होती है। सेम गोज टू मी कि मैं भी ज्यादा नहीं चला सकती। बाकी नेक्स्ट जो आना आया था, नेहा गिफ्ट को पैसों में मत तोलो, और ये कमेंट में बता देते क्यों आया है। पहली बात तो मैंने किसी भी गिफ्ट को पैसों में नहीं तोला। मैंने एक गिफ्ट की बात करी थी जो सेरोस्की का पेंडेंट था। मैंने कहा था जिनको नॉलेज नहीं है, जिसको नहीं पता वट कि सेरोस्की क्या है या क्या है उस स्टोन के बारे में, इनफैक्ट कशिश को भी नहीं पता, कशिश को भी नहीं पता था वो चीज। तो मैंने उस चीज को बताया कि नहीं गाइस, ये जो सेरोस्की है ना, ये एक ब्रांड है, इस चीज को एक अच्छे मतलब वैल्यू में माना जाता है। तो इसलिए मैंने कोई पैसों की तोल मोल तब भी नहीं करी थी। सो प्लीज थोड़ा सा दिमाग खोल के कमेंट किया करो। और किसी ने क्या लिखा था, मुझे सभी गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगे, डायमंड की चेन भी अच्छी लगी, एवरीथिंग, थैंक यू सो मच। और कई लोग ना बहुत ज्यादा लिंक मांग रहे थे मुझसे पीच कलर के पर्स का। तो पीच कलर का पर्स मुझे मेहर दीदी ने गिफ्ट किया था, मेहर बाय सोनल ने। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया तो आप लोग उनसे जाकर के मांग सकते हो लिंक, क्योंकि मुझ पे पर्स भी खुद ने मुझे गिफ्ट आया है, तो मुझे भी नहीं पता, और मैं उसको जल्दी यूज करने वाले अपने रेगुलर बेसिस पे। तो थैंक यू सो मच मेहर दीदी। और गाइस बहुत सारे और भी कमेंट्स आए थे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो नेगेटिव कमेंट्स है, देखो मैंने ना सच बता रही हूँ, मैं नेगेटिव कमेंट से इसीलिए थोड़ा सा दूर रहती हूँ कि नहीं यार, मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता रही हूँ कि यार मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था आप लोगों को बताने का, और जिस पॉइंट ऑफ व्यू में आपने उस चीज को रिक्रिएट कर दिया कि नहीं इसने तो पैसों में तोला होगा, इसने ये लग्जरी नहीं है ये वो, वो चीजें मत क्या करो, अच्छा नहीं लगता। तो गाइस बाकी आप लोगों ने इतना प्यार दिया, अभी भी दे रहे हो, इतने बर्थडे विशेष आ रही है, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो फिलहाल अभी इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और जाने से पहले एक चीज और पूछ लूं आपसे कि मुझे मेरी गाड़ी का रैप कौन से रंग का करवाना चाहिए, अगर करवाना भी चाहिए तो जल्दी से कमेंट करके बताना। सो बाय। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, 4 मिलियन करवा दो जल्दी से, क्योंकि 5 मिलियन में पार्टी करनी है, तो 4 मिलियन जल्दी होगी तभी 5 मिलियन होंगे। बाय।